नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो ट्रंप का टैरिफ चाबुक लगातार पूरे विश्व पे चल रहा था और भारत से तो कुछ ज़्यादा ही तकरार बढ़ गई थी। और आज वो तारीख थी 27 अगस्त, जिस दिन से ट्रंप का ये 50% का टैरिफ भारत पर लागू होना था। तो आज से लागू हो गया ट्रंप का टैरिफ और निश्चित रूप से भारत के व्यापार पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत में लोगों की नौकरियों पर इसका असर तो पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार तमाम उपाय कर रही है, लेकिन असर तो पड़ेगा ही। अब अभी जो असर पड़ेगा उसका सिर्फ आकलन हो रहा है कि क्या क्या असर पड़ सकता है। चूँकि आज से शुरुआत हुई है, तो अब आगे किस सेक्टर में कितना असर पड़ेगा, भारत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। चूँकि अभी तक जो हमारा ट्रेड था, हम अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करते थे और आयात कम करते थे। हालांकि कई टीवी चर्चाओं में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बात नहीं, अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो हम अपने लिए दूसरा बाज़ार खोज लेंगे। हम रूस को माल बेचेंगे या यूरोप के देशों को माल बेचेंगे। और फिर हम ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ तो हमारी अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है, तो हम ब्रिटेन को बेच देंगे। लेकिन भारत को इससे बहुत फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका की आबादी ठीक ठाक है और वहाँ का जीडीपी बेहतर है और उनकी इकॉनमी, हम अभी 4 ट्रिलियन के आसपास हैं और वो 35 के ट्रिलियन के आसपास हैं। और वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, यानी वहाँ के नागरिकों की खरीद क्षमता बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जो हम ऑप्शंस की जिनकी बात कर रहे हैं, रूस की या यूरोपीय देशों की, तो रूस लगभग हर मामले में आत्मनिर्भर है, लगभग हर मामले में आत्मनिर्भर है। और वहाँ पर लेबर भी सस्ता है, तो हमें वहाँ पर निर्यात की बहुत संभावनाएं नहीं हैं। रूस को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हम ज़रूर रूस से रक्षा सामग्री और अन्य सामग्रियाँ खरीदते हैं। रही बात यूरोप की, तो यूरोप के देश इतने छोटे हैं कि अमेरिका की तुलना में हम अगर वहाँ पर निर्यात करते हैं तो उस निर्यात का कोई बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर हम अमेरिकी निर्यात से हम तुलना करें तो। लेकिन कुछ ना कुछ तो उपाय देखने ही पड़ेंगे, जैसे दक्षिण अफ्रीकी देश हैं या और ऐसे देश हैं जहाँ पर हमको अपनी निर्यात संभावनाओं को देखना होगा। इसके अलावा अमेरिका से रिश्ते सुधारने की बात करनी होगी, कुछ नए एग्रीमेंट्स करने होंगे, कोलैबोरेशंस करने होंगे। अब बात आती है कि हालांकि अभी बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये टैरिफ है क्या। दरअसल साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो कोई देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस करने के लिए ये टैरिफ्स लगाता है। हर देश चाहता है कि हम दूसरे देश में अपना माल ज़्यादा बेचें और उनसे कम माल खरीदें। लेकिन अमेरिका के मामले में, भारत के मामले में ये अलग था। भारत अपना ज़्यादा माल वहाँ पर बेचता था और अमेरिका से माल कम खरीदता था, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस जो था वो बराबर नहीं था। और भारत अमेरिका की बहुत सारी वस्तुओं पर टैक्स बहुत लगाता था और यही आरोप ट्रंप लगा भी रहे हैं। अब इसको साधारण भाषा में समझते हैं कि ये 50% टैरिफ का मतलब है कि अब मान लीजिए कि किसी अमेरिकी व्यापारी ने, जो अमेरिका में रत्न हीरे का, भारत से रत्न मंगा करके अमेरिका में बेचता है, तो अगर वो 1,000 रुपये का कोई हीरा वो इंपोर्ट करता है भारत से मंगाता है कि वो अमेरिका में बेचेगा, तो अब क्या होगा कि 1,000 रुपये का जब वो मंगाएगा तो उसको
अमेरिकी सरकार को उस 1000 का 50% टैक्स देना पड़ेगा टैरिफ के रूप में। यानी 1000 रुपये का हीरा हुआ और 500 रुपये उसको अमेरिकी सरकार को देने पड़ेंगे, तो अमेरिका तक पहुँचते पहुँचते उस व्यापारी के पास उसकी लागत 1500 हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। तो जब लागत बढ़ जाएगी उस व्यापारी की, तो वो उस हीरे को अमेरिकी जो उपभोक्ता हैं उनको महंगा बेचेगा, महिलाओं को महंगा बेचेगा। और महंगी चीज़ कोई भी उपभोक्ता, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो नहीं खरीदेगा। तब अमेरिकी व्यापारी क्या करेगा? भारत से खरीदने की बजाय वो उन देशों की तरफ रुख करेगा जहाँ से उसको हीरा या रत्न उसको सस्ता मिल रहा है, उसको कम दाम में मिलेगा। और कम दाम पे वहीं से मिल सकता है जहाँ जिस देश से टैरिफ कम होगा। अब मान लीजिए कि वियतनाम से उसको कुछ मंगाना है, जो भारत से वो मंगा रहा था, वियतनाम से उसने 1000 रुपये का मंगाया और 15% ही टैरिफ है, तो उसको अमेरिकी सरकार को 150 रुपये ही चुकाने होंगे और उसको उस वस्तु की लागत 1150 रुपये ही पड़ेगी। तो अमेरिकी व्यापारी भारत की बजाय अन्य देशों से माल मंगाना पसंद करेंगे। तो अब हम पहले ये जान लेते हैं कि हम अमेरिका को कुल कितना करोड़ का निर्यात करते थे और किन किन सेक्टर्स में करते थे। तो भारत अमेरिका को कुल 5.79 लाख करोड़ का निर्यात करता है। बड़ी रकम है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का निर्यात है तो वो मशीनरी और कल पुर्जे, जिसमें विशेषकर ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं। और अमेरिकी कार निर्माताओं के जो छोटे पार्ट्स होते हैं वो भारत से वो मंगाते हैं, क्योंकि भारत से उनको उत्कृष्ट कोटि के कार पार्ट्स मिलते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स मिलते हैं और कम दाम पे मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑटोमोटिव मशीनरी और कल पुर्जे निर्यात करता था भारत अमेरिका को। और इस पर असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा 50% अब जब टैरिफ लग जाएगा। तो पहले अब इस मशीनरी और ऑटो पार्ट्स में अगर हम बाइफरकेट करें, ऑटो पार्ट्स को ही हम सिर्फ ले लें, तो पहले ऑटो पार्ट्स का सालाना निर्यात 61,000 करोड़ था। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें से 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है, यानी कुल आधा निर्यात प्रभावित हो सकता है। और अगर आधा निर्यात प्रभावित होगा तो भारत में जो ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं या उनमें लगे हुए जो कर्मचारी हैं, कारीगर हैं, मैकेनिक्स हैं, उनकी नौकरियां तो खतरे में पड़ जाएंगी। बाकी सारी चीज़ों तो इकोनॉमिक जो नुकसान है वो तो एक अलग चीज़ है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में समीक्षा के बाद अभी टैरिफ पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अमेरिका होशियारी दिखा रहा है कि अभी तत्काल उन चीज़ों पर वो एक्ट नहीं कर रहा है जिनसे अमेरिकी जनता नाराज़ हो जाए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत से एप्पल आईफोन बन के जाता था, जो अमेरिकियों की पहली पसंद है। हालांकि वहीं की कंपनी है, लेकिन चूँकि भारत सस्ते में बना रहा था तो भारत में बना करके वो अमेरिका में भेजा जाता था। एप्पल है, सैमसंग है। तो अभी अमेरिका ने अभी ये कहा है कि अभी वो इस पर समीक्षा करेगा और अंतिम निर्णय के बाद ही टैरिफ की घोषणा करेगा कि वो इस पे 50% टैरिफ लगाता है या क्या लगाता है। तो अभी अमेरिकियों को अभी भारत से आईफोन वगैरह, एप्पल के जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी आराम से मिलते रहेंगे पहले के ही दामों पे। अब तीसरा जो मेन सेक्टर है फार्मा। भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर दवाइयाँ निर्यात करता है। और अगर हम डेटा को ध्यान में रखें तो 2024 में अमेरिका को भारत ने 92,000 करोड़ की दवाएं निर्यात की थी। और अगर हम कंपैरिजन करें कि अमेरिका
विदेशों से कितना फार्मा एक्सपोर्ट करता है, तो उसका 40% वो सिर्फ भारत से मंगाता है। यानी भारत एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा फार्मा निर्यातक है अमेरिका में। तो अगर यह लागू होता है तो सिर्फ भारत पर ही असर नहीं पड़ेगा, अमेरिका पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी अमेरिका तत्काल फार्मा या दवाइयों का व्यवस्था नहीं कर सकता है, ना तो इन हाउस और ना बाहर से मंगा सकता है। तो अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि अगर 50% टैरिफ लग जाता है तो अमेरिकी लोगों को दवाएं एक का एक वहाँ पर महंगी हो जाएंगी। भारत की जो सन फार्मा है वो सबसे ज़्यादा दवाइयों का निर्यात करती है, 12,500 करोड़ का। सेकंड नंबर पर डॉक्टर रेड्डीज़ है जो 10,000 करोड़ रुपए का दवा का निर्यात करती है। थर्ड पर है सिप्ला जो 6,700 करोड़ रुपए का निर्यात करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी फार्मा में छूट है, लेकिन ट्रंप ने धमकी इसमें भी दे रखी है कि 18 महीनों के अंदर वो फार्मा पर 150% और फिर उसके बाद 250% टैरिफ लगा देगा। हालांकि वो बहुत व्यवहारिक नहीं है कि 18 महीने में अमेरिका दवाओं की व्यवस्था कर लेगा, लेकिन ट्रंप हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं जेम्स और ज्वेलरी की, जिस पे काफ़ी चर्चा होती है कि भारत अमेरिका को काफ़ी जेम्स ज्वेलरी देता है। तो अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2024 में 87,000 करोड़ के रत्न और आभूषण अमेरिका को भारत से निर्यात किए गए, और अब इस पर 50% टैरिफ लग गया है। और टैरिफ के बाद निर्यात में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 30% के निर्यात पे अब कमी आएगी। एक और बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर, और हमने पिछले वर्ष यानी 2024 में अमेरिका को 87,000 करोड़ का निर्यात किया, जिसमें मेनली कॉटन क्लॉथ्स हैं, महिलाओं के कपड़े हैं, वो हमने निर्यात किए। लेकिन इस पर भी टैरिफ लग जाने से अब भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा, और बांग्लादेश, वियतनाम या अन्य देशों पे जिन पे टैरिफ कम है वो अब अमेरिका को ज़्यादा निर्यात कर पाएंगे। इसके अलावा सी फूड पर भी काफ़ी असर पड़ा है, सी फूड के निर्यात पर, और कई अन्य सेक्टर्स पे भी असर पड़ा है। अभी ये सिर्फ आंकलन है, आज से ही चूँकि वो तारीख थी 27 अगस्त शुरुआत हुई है। अब आगे देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय कामगारों पर, भारत की जीडीपी पर, और भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठाती है। अगर इस मुद्दे पर आपके कोई विचार हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, और आपसे विनम्र अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल पर अपना बटन दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।